ओके, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। हम लोग पहुंचे सम्स वाले पेजेस में, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां से लेकर जो भी सारे क्वेश्चन है 5 से लेकर, ये टीएस गरेवाल है। यहां से लेकर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो जो हम लोगों ने अभी तक किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में, वो हमारा पहला टॉपिक था। पहले टॉपिक को हम बोलते हैं रेशियोस। अभी तक हमने जो किया वो पहला टॉपिक था, मतलब रेशियोस। अभी से लेकर हम लोग जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल करेंगे। मेरा आंसर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैं पूरा अभी आपके सामने लिखूंगा। अब समझो बेटा, जिसको रेशियोज आएगा, जिसको टॉपिक नंबर 1 आएगा रेशियोज, उसी को जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल आएगा। जो लोग भी रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनको मैं एक ही एडवाइस दूंगा, एडमिशन चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखो। उसमें एडमिशन चैप्टर में केस ए से लेकर एफ तक पहले सारे वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, अभी ये चैप्टर कौन सा है? चेंज इन पीएनएल रेशियो। ओके, अगर आपको रेशियोज आएंगे तो गुडविल की जर्नल एंट्री आएगी। है बहुत इजी, कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस एक बार सीखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आशा, निशा एंड दिशा, क्वेश्चन नंबर 5। आशा, दिशा एंड निशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इनका ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ आशा, निशा एंड दिशा इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। 3:1 मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। 3:1 का टोटल 6 होता है, तो 3/6, 2/6, 1/6। ये ओल्ड पीएनएल रेशियो, 3/6, 2/6 और 1/6। ओल्ड पीएनएल रेशियो आशा, निशा और दिशा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली फिर लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 they agreed to share profits equally। they agreed to share profits equally मतलब ये आशा, निशा और दिशा का न्यू पीएनएल रेशियो है। इक्वली मतलब 1:1:1, ये इनका न्यू पीएनएल रेशियो है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ आशा, निशा, दिशा 1:1:1। अब 1:1:1 टोटल कितना हुआ? 3, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, ये न्यू रेशियो हुआ। फिर लिखा द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। ये ग्रामर पे ध्यान देना, वोकैबुलरी पे ध्यान देना। गुडविल इज वैल्यूड एट 18,000। तो जब भी लिखा हो गुडविल इज वैल्यूड एट या गुडविल इज डिटरमाइंड, मतलब न्यू गुडविल। ये हमारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल, मतलब न्यू गुडविल। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट, यहां लिखा हुआ है गुडविल इज डिटरमाइंड एट, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹18,000 या गुडविल इज डिटरमाइंड एट ₹18,000, गुडविल इज वैल्यूड एट 18,000 या डिटरमाइंड एट 18,000। तो ये जो है ये हमारी न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल 18,000। न्यू गुडविल मतलब जो गुडविल हमको एडजस्टमेंट्स में दिया होता है लॉन्ग सम्स में, ये 18,000 रुपीज न्यू गुडविल है। आगे फिर लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। ये कैसे जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग सन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SON, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले मैं सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो। सबसे पहले मैं सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले आशा का सैक्रिफाइस, आशा सैक्रिफाइस इक्वल टू आशा का ओल्ड रेशियो। तो आशा का ओल्ड रेशियो था ये वाला 3/6 माइनस आशा का न्यू रेशियो 1/3। तो 3/6 माइनस 1/3, ये 3/6 यहाँ पे माइनस और 1/3, 3/6 माइनस 1/3। तो यहाँ पे हमारा आशा का सैक्रिफाइस आ जाएगा। पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो 6 और
3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। डन। ओके, 6 की टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 1 1 माइनस 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 1 2 जा 2। ठीक है, तो हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस 2 और अपॉन में आएगा 6, 1 माइनस 2 अपॉन 6। डन। मैं फिर से बता देता हूँ, एलसीएम आएगा 6 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 के टेबल में 6 आता है 1 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, मेरी गलती है, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो 1 2 जा 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन 6। अब 3 माइनस 2 अपॉन 6 ये होता है 1 अपॉन 6, 1/6। 3 माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1/6। ये आशा का सेक्रीफाइस आ गया। इसी तरीके से आशा के बाद है निशा, तो निशा के ओल्ड रेशियो में दे न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, तो निशा सेक्रीफाइस आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही है, सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस ही है। अब निशा का सेक्रीफाइस, तो निशा में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो निशा का ओल्ड रेशियो है 2/6, निशा का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, तो 2/6 माइनस 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 माइनस 1/3। एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 के टेबल में 6 आता है 1 जा, तो ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2, ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 जा, तो ऊपर हो जाएगा 1 2 जा 2, बीच में माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 6, ये हो जाएगा 0/6। अब 0/6 कितना होता है? 0 ही होता है, 0/6 0 ही होता है। अब ये न सेक्रीफाइस है न गेन है, मतलब निशा ने न सेक्रीफाइस किया न गेन किया। इसके बाद तीसरा कौन है? दिशा। पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और देखते हैं दिशा का आंसर क्या आता है। दिशा में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो दिशा का ओल्ड रेशियो कितना है? दिशा का ओल्ड रेशियो है ये 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3, 1/6 माइनस 1/3। दिशा में 1/6 माइनस 1/3, अब एलसीएम इसका 6 आएगा, तो 6 के टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो 1 के टेबल में 1 1 जा 1, और यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो 1 2 जा 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1, 1 माइनस 2 -1 आएगा, -1/6। अब कभी भी अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं गेन। ठीक है, अब आशा, निशा और दिशा, आशा का सेक्रीफाइस आया 1/6, आशा का सेक्रीफाइस आया 1/6, निशा में नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन, और दिशा में 1/6 गेन आया। यहां तक हमने पहले टॉपिक में भी सीख लिया, जो टाइप 1 के सम्स थे रेशियोज वाले, उसमें हमने सन और जीएनओ सीख लिया। अब इसको गुडविल के जर्नल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल्स के रेशियोज में थे गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे आती है। अब दिमाग लगाओ, रूल्स। पहला रूल ये कि जिस पार्टनर को, सुनना ये नए रूल्स है, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, जिस पार्टनर ने अपना रेशियो दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हो रहा है उस पार्टनर को अमाउंट वाइज गेन होगा। रेशियो वाइज सेक्रीफाइस, अमाउंट वाइज गेन, तो इसको बोलते हैं रेशियो वाइज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू अमाउंट वाइज गेन इज इक्वल टू कैपिटल और करंट अकाउंट इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इक्वल टू क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिस पार्टनर को रेशियो वाइज लॉस हुआ है, रेशियो का नुकसान हुआ है, रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ है, उस पार्टनर को अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए, मतलब अमाउंट वाइज फायदा होना चाहिए। और पार्टनर्स के कैपिटल में
क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस होता है। पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। अब वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दो। जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा, उस पार्टनर को अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस होगा। सेक्रीफाइस मतलब लॉस। जिस पार्टनर को रेशियो का फायदा हुआ, जिस पार्टनर का रेशियो बढ़ गया, उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। जिस पार्टनर का रेशियो बढ़ गया, इन फ्यूचर रेशियो बढ़ जाएगा, रेशियो वाइज गेन हुआ, उस पार्टनर को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे हमारी एक पार्टनर है दिशा, दिशा को रेशियो वाइज गेन हुआ, दिशा का रेशियो बढ़ गया, गेन हुआ, तो रेशियो वाइज गेन हुआ तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए, अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो वाइज अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस मतलब अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी रूल बता दूं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ये भी बहुत काम आएगा। क्रेडिट साइड पे प्लस होता है मतलब ऐड होता है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस होता है मतलब लेस होता है। मतलब जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट होता है, और कभी भी किसी पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है, लेस होता है, कम होता है, तो डेबिट होता है। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस होता है। आपको भी मालूम है कि कैपिटल जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस होता है। अब इन्हीं रूल्स को इस क्वेश्चन में कंप्लीट करते हैं। आपको याद है न्यू गुडविल कितना दिया हुआ था? न्यू गुडविल दिया हुआ था 18,000। ये रहा न्यू गुडविल दिया हुआ था 18,000। इस 18,000 को आशा के सेक्रीफाइस के साथ, इस 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18,000। अब दिमाग लगाओ, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18,000 होता है 3,000। ये जो 1/6 आया, जो आशा का सेक्रीफाइस आया, इसको मल्टीप्लाई बाय न्यू गुडविल कर दो 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ये होता है 3,000। अब रूल लगाओ, आशा ने अपना रेशियो का बलिदान किया, आशा ने अपना रेशियो 1/6 दे दिया। अगर आशा ने अपना रेशियो दे दिया तो उसके बदले में आशा को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। कितना गुडविल का पैसा मिलना चाहिए? 3,000। तो 3,000 जो होगा ये आशा का कैपिटल और करंट अकाउंट आशा का क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि आशा ने रेशियो दे दिया, रेशियो का बलिदान किया, रेशियो अपना कम कर दिया, सेक्रीफाइस किया। तो आशा ने अपना रेशियो सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में आशा को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। कितना? 3,000। तो आशा का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में से कोई भी एक 3,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग निशा में। निशा तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 18,000 इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 18,000 इज 0। मतलब इसमें निशा को न गुडविल मिलेगा न निशा गुडविल देगी। अब दिशा को 1/6 गेन हुआ। अगर 1/6 गेन हुआ, इसको मल्टीप्लाई बाय 18,000 कर दें तो आंसर आएगा -3,000। आंसर क्या आएगा? -3,000। मतलब -1/6 मल्टीप्लाई बाय 18,000। 18,000 जो है वो न्यू गुडविल है, तो आंसर आएगा -3,000। अब दिमाग लगाओ, दिशा को रेशियो वाइज गेन हुआ, मतलब इन फ्यूचर दिशा का रेशियो बढ़ जाएगा। अगर दिशा का रेशियो बढ़ जाएगा तो उसके बदले में आज दिशा को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। कितना गुडविल का पैसा देना पड़ेगा? 3,000। तो दिशा का जो कैपिटल है, दिशा कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा। दिशा को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, तो दिशा हो जाएगा डेबिट और आशा हो जाएगा क्रेडिट। तो जो क्वेश्चन में इन लोगों ने जर्नल एंट्री पूछी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जर्नल एंट्री जो क्वेश्चन में पूछी है वो ये होगी कि दिशास
कैपिटल आप पूरा नाम लिखोगे, दिशाज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल और करंट। आपको मेरे जैसे ही लिखना है, कैपिटल और करंट जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो दिशा हो गया 3000 रुपए डेबिट और आशा हो गया 3000 रुपए क्रेडिट। ये हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल adjusted among partners कैपिटल और करंट अकाउंट, ऐसा नरेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो आशा है, आशा को रेशियो वाइज क्या हुआ था, लॉस, तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। तो आशा का कैपिटल और करंट मैंने क्रेडिट कर दिया, ये देखो आशा का कैपिटल और करंट मैंने क्रेडिट कर दिया। दिशा को रेशियो वाइज गेन हुआ था, तो मैंने इसको अमाउंट वाइज लॉस कर दिया, तो मैंने दिशा का कैपिटल और करंट डेबिट कर दिया। ये रूल होता है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छी से। क्वेश्चन 5, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये जो रूल्स है ये थियरी वाले पेजेस में लिखते रहो, लिखते रहो बेटा।